दोस्तों, आज की कहानी है पापा मेरे घर में जगह कहाँ है आपके लिए। मैं खुद किराए के घर में रहता हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अब मैं नहीं रख सकता, आप लोगों को तंग आ गया हूँ। आप लोगों के खर्चों से पैसे फलते हैं क्या या नहीं है मेरे पास पैसे, आप लोग अपना कुछ सोचिए। रवि ने जलाते हुए अपने बूढ़े माँ बाप से कहा, जी ठीक कह रही हो, एक तो इन्हें दिन भर कभी पानी कभी चाय और कभी काढ़ा, मुझसे भी नहीं होगा इनकी खिदमत, मैं भी नहीं झेल पा रही। बजट गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने, मेरे फैसल का पैसा निकल जा रहे। दोनों पति के सह पर बोल गई, अब हम कहाँ जाएंगे। माँ बाप अपने बच्चों के पास नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। रवि के पापा कांपते हुए बोले, हाँ रखा है ना, अब तक एक घर था वह भी अपनी लाडली बेटी के कारण बेच दिए। चिड़चिड़ाते हुए रवि ने कहा, बेच दिया मैंने, जब तुम लोग शादी में कुछ भी मदद करने को तैयार नहीं थे तो मैं क्या करता, मजबूरी थी, घर बेचना पड़ा। तुम लोगों की परवरिश में मैंने क्या कमी की है, कम तनख्वाह की नौकरी थी, तुम लोगों को पढ़ाया और तुम लोग अच्छी नौकरी भी पा गए। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी बहन की शादी में लड़के वाले पहले बोले कि हमें कुछ नहीं है सही, और शादी के बाद जब नजदीक आ गए तो पैसों की मांग करने लगे, पैसों के लिए मुझे जलील करने लगे। सुगी शादी की बात चारों तरफ फैल चुकी थी, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं घर को गिरवी रख दिया। मैंने यही सोच रखा था कि मेरे दोनों बेटे घर का गिरवी का रकम देकर उसे छुड़ा लेंगे। जब तुम लोगों नहीं कर पाए तब मजबूरन मुझे घर को गवा देना पड़ा कि राजेंद्र बाबू रुआसी हो गए। तब भी बेटे का मन नहीं पसीजा और कहा, अब अपने लाडले बेटे रंजन के पास क्यों नहीं चले जाते, मैं फोन लगा कर दे रहा हूँ, कर ले बात। फोन लगा, उन्हें पकड़ा दिया। धड़कते दिल से उन्होंने फोन पर कहा, बेटा रंजन, हम तेरे पास आना चाह रहे हैं, छुट्टी लेकर हम यहीं से ले जाओ। आप लोग हमारे पास नहीं, मेरे घर में जगह ही कहाँ है, मैं तो सभी किराए के मकान में रहता हूँ। इतना क्या, उसने फोन काट दिया। उधर बड़ा बेटा रवि भी उल्टी सीधी बातें करने लगा जो उनके हृदय को भेद रहे थे। अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचे कि उन्हें वृद्धा आश्रम की शरण लेनी चाहिए। उसी रात जब सभी सो रहे थे, सूर्योदय के पहले पूछते पाछते आखिर वृद्धा आश्रम तक पहुंच ही गए। वृद्धा आश्रम के फाटक के बाहर बने चबूतरे पर बैठ गए। तभी आश्रम से आई हुई एक लड़की उन्हें चबूतरे पर देख पास आ बैठ गई। बड़े प्यार से उसने पूछा, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, किसी से मिलना है या? अभी इतना ही बोल पाई थी, तब तक बुजुर्ग पुरुष अपनी कपकपाती आवाज में बोले, नहीं बेटिया, मुझे किसी से नहीं मिलना। बेटे बहू ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश किया, हम दोनों के खर्चे का वह नहीं कर पा रहे, हमेशा ताना देते रहते हैं और जलील करते रहते हैं। संक्षिप्त में सारी वृत्तांत के डाली। इस उम्र में क्या हम क्या कर सकते हैं बेटिया, कहते हुए उनकी आंखें सलग गई और महिला बुजुर्ग सिसकने लगी, क्या हमें इस आश्रम में जगह मिल जाएगी बेटिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस लड़की ने उनके हाथ अपने हाथ में ले लिया और बड़े प्यार से उन्हें आश्रम के अंदर ले गई और सबसे परिचय कराया और मिलवाया। सब कुछ व्यवस्थित कर वह लड़की चली गई। वह सुबह शाम यूं ही इन बुजुर्गों के साथ कुछ पल बिताया करती है। लगभग 4-5 दिनों के बाद अपने सामने मंजित को देख वे दंपति
सा गए। अरे अंकल आंटी, आप यहाँ, रवि और रंजन आपके बेटे कहाँ हैं? आप यहाँ रहने में कुछ समझ नहीं पा रहा, बताता हूँ बेटा। वो ने सारी बातें कह डाली। सुन, कारण माँ बाप को छोड़ दिए, लानत है ऐसे औलाद पर। आज मैं माँ पापा के नहीं रहने से कितना अकेला हो गया हूँ, और वे लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार। मंजित ने कहा, क्या मेरा दोस्त और भाभी जी नहीं रही? राजेंद्र बाबू ने कहा, हाँ अंकल, उस समय मैं मुंबई में था। पापा के रिटायरमेंट के बाद वे हमारे साथ रह रहे थे। हम बहुत खुश थे, लेकिन भगवान को हमारी खुशी रास नहीं आई और वे कोरोना से काल के गाल में समा गए। कुछ देर तक खामोशी बनी रही। खामोशी को तोड़ते हुए मंजित ने कहा, अभी मेरा ट्रांसफर यही हो गया हो, अब यही रहा हो। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और इनका प्यार पाता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। अब आप लोग यहाँ नहीं, मेरे साथ रहेंगे, अपने इस बेटे के साथ। के मंजित उनके गले लग गया। मेरी पत्नी और बेटा दादा दादी का सानिध्य पाकर बहुत खुश होगा। वह फोन से बात कर वे कुछ कहते, इसके पहले ही झट उनके झोले और बैग अपने कंधे पर लटका उन्हें सहारा दे अपनी गाड़ी से उन्हें घर ले आया। जब वे लोग घर पहुंचे तो मंजित का 2 साल का बेटा और पत्नी आरती की थाल और मिठाई लिए खड़ी थी। बेटा, दादा दादी कहते हुए उनके गोद सड़ गया।